पुराने जमाने की बात है। एक राजा था जिसकी एक अजीब आदत थी। जब भी कोई साधु सन्यासी उसके नगर में आता तो वह उसे बुलाकर एक ही सवाल पूछता, गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। अगर कोई साधु कहता कि गृहस्थ बड़ा है तो राजा कहता, तो फिर तुम सन्यासी क्यों बने? चलो गृहस्थ बनो, और उसे गृहस्थ बना देता। अगर कोई कहता कि सन्यासी बड़ा है तो राजा सबूत मांगता, और अगर साधु सबूत नहीं दे पाता तो उसे भी गृहस्थ बना देता। इस तरह कई साधुओं को उसने गृहस्थ बना दिया। एक दिन एक महात्मा नगर में आए। राजा ने उन्हें भी वही सवाल किया। गुरुदेव, मेरे मन में बहुत समय से एक सवाल उठ रहा है। कृपया बताइए कि गृहस्थ बड़ा या सन्यासी? राजन, न गृहस्थ बड़ा है न सन्यासी। जो अपने धर्म का पालन करता है वही बड़ा है। महात्मा जी, क्या आप इस बात को साबित कर सकते हो? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा तैयार हो गया। अगले दिन दोनों एक दूसरे राज्य में जा पहुंचे। वहां एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। देश विदेश से बड़े बड़े राजा और राजकुमार आए थे। राजमहल सजा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजकुमारी आई। वह इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन जब वह राजाओं और राजकुमारों को देखा तो उसे कोई पसंद नहीं आया। तभी एक युवा सन्यासी वहां आया। उसका तेजस्वी चेहरा किसी देवता की तरह चमक रहा था। जैसे ही राजकुमारी ने उसे देखा, वह उसके सौम्य चेहरे पर मोहित हो गई और तुरंत अपनी वरमाला उसके गले में डाल दी। युवा सन्यासी चौंक गया। उसने माला उतारी और बोला, देवी, तुमसे गलती हो गई। मैं एक सन्यासी हूं, मुझसे विवाह की कल्पना भी मत करो। लेकिन मैंने तो आपको अपना जीवन साथी मान लिया है। राजकुमारी का पिता सोचने लगा कि यह कोई गरीब ब्राह्मण है जो राजकुमारी से शादी करने से डर रहा है। उसने कहा, युवक, मेरी बेटी से विवाह करोगे तो पूरा राज्य तुम्हारा होगा। महाराज, मैं सन्यासी हूं, वैरागी हूं। मेरे लिए विवाह करना धर्म के विरुद्ध है। कृपया मेरी बात समझें। स्वामी, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। या तो आप मुझे स्वीकार करें या मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। मेरे लिए विवाह करना धर्म के विरुद्ध है। कृपया मेरी बात समझें। यह कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन राजकुमारी तो उसे मन ही मन पति मान चुकी थी। उसने प्रण लिया, अगर विवाह करूंगी तो उसी से, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और वह भी उसके पीछे पीछे चल दी। राजा और महात्मा यह सब देख रहे थे। महात्मा बोले, राजन, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। राजकुमारी जंगल में पहुंची, लेकिन सन्यासी अचानक गायब हो गया। स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? अंधेरे जंगल में राजकुमारी अकेली रह गई। इतने में राजा और महात्मा वहां पहुंचे। पुत्री, ये तुम क्या कर रही हो? जंगल में इस तरह अकेले घूमना उचित नहीं है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे महल वापस ले चलता हूं। महाराज, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने प्रण लिया है कि विवाह करूंगी तो केवल उसी सन्यासी से, अन्यथा अपना जीवन त्याग दूंगी। पुत्री, जीवन इतना सरल नहीं होता। जिसे तुम अपना सर्वस्व मान बैठी हो, वह संसार का त्याग कर चुका है। उसके मार्ग में बाधा बनना क्या उचित है? परंतु महात्मा जी, मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। क्या प्रेम का कोई मूल्य नहीं? निश्चित ही प्रेम का मूल्य है, लेकिन सच्चा प्रेम त्याग सिखाता है, स्वार्थ नहीं।
अगर वह तुम्हारे योग्य होते तो तुम्हें छोड़कर न जाते। उनका मार्ग सन्यास का है और तुम्हारा गृहस्थ जीवन का। दोनों के धर्म अलग हैं। महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप त्याग ही है। मैं अब किसी के लिए अपना धर्म नहीं त्यागूंगी। और उसे समझाकर उसके पिता के पास लौट आने लगे। रात हो चुकी थी, ठंड भी बढ़ रही थी। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। ठंड से कांप रहे थे, लेकिन किसी ने आश्रय नहीं दिया। तभी एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ खेत से लौट रहा था। उसने उन्हें देखा और कहा, अरे ई का हाल बना रखे हो, कौन हो भैया? रात के ऐसे गांव में क्या कर रहे हो? हम इस गांव में रात बिताने के लिए आश्रय ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी हमें आश्रय देने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी अचरज की बात है। अरे ई गांव माँ ई कब से होए लाग कि अतिथि के ठौर नहीं मिलत। हमरी झोपड़ी तो छोट की सही, पर मेहमान खातिर दरवाजा हमेशा खुला रहत है। चलो हमरे साथ चलो। वह उन्हें अपने घर ले गया। कौन ले आए बाबा? आधी रात माँ। का करूं, भगवान खुद दरवाजा खटखटा रहे रहेन और गांव वाले आंख मूंद के बैठे रहेन। अब अपने घर नहीं लावत तो का करत? ई खाना तो बस हमार और तोहार पेट भरे के लायक है। तो का अतिथि के पेट भर जाए, यही हमार धर्म है। हम और तू एक रात भूखा रहबे, का फर्क पड़त? मेहनत करब तो कल फिर पेट भर जाई। तुम स्वयं गरीब हो, फिर भी अपना भोजन हमारे लिए त्याग दिया। अरे बाबा, किसान के घर अनाज के भाव होए कि ना होए, पर दिल के भाव का बहु कम ना होए। अतिथि भूखा रहे, हमसे देखल ना जाई। लेकिन उस दिन घर में इतना ही खाना था कि अगर मेहमान खा लेते तो खुद किसान और उसकी पत्नी को भूखा सोना पड़ता। फिर भी उन्होंने बिना कुछ सोचे मेहमानों को खिला दिया और खुद भूखे सो गए। सुबह राजा और महात्मा अपने नगर लौटे। रास्ते में महात्मा बोले, राजन, देखा, जो सन्यासी था उसने राज्य और राजकुमारी तक का त्याग कर दिया, क्योंकि वही उसका धर्म था। और जो किसान था उसने अपना खाना तक त्याग दिया, क्योंकि अतिथि सेवा उसका धर्म था। राजन, महानता सन्यासी या गृहस्थ होने में नहीं है, महानता अपने धर्म का पालन करने में है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसने कभी किसी साधु को जबरदस्ती गृहस्थ नहीं बनाया। कहानी का सीख, चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ, अगर इंसान अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए तो वही महान होता है।